फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये देखिए, हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था, वो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस पढ़े, और फिर जो सेकंड वीडियो हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने क्वेश्चन पढ़े थे। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, देन सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था, ठीक है ना। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम फिर से थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान समझिए। सबसे पहले बेटा ये देखिए आप लोग, इफ sin A is equal to 3/4, यानी आपका एंगल यहाँ पे क्या है, A है। कैलकुलेट आपको करना है sin A एंड cos A एंड tan, ठीक है ना। यानी यहाँ पे भी एंगल A है तो यहाँ पे भी एंगल A है। तो सबसे पहले मैं सिंपल डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ जो एंगल दिया गया है, जैसे यहाँ A एंगल दिया है तो A हमेशा यहाँ है, हमेशा नहीं, मतलब जो एंगल दिया गया है वो एंगल ही है, ठीक है बेटा। इसके बाद इन्होंने 90 बताया नहीं हमें 90 कौन सा है, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पे B ले लिया और यहाँ पे मर्जी से हमने C ले लिया, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे B होता तो B यहाँ था और A और C आप कहीं भी ले सकते थे, क्लियर। अब अभी क्या A था तो मैंने A यहाँ पे लिया, क्लियर, आएगा समझ। जोन सा एंगल यहाँ पे होगा वो वाला एंगल आपको यहाँ लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ B है तो B यहाँ पे आएगा, अगर C है तो C यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अगर वहां पे P है तो यहाँ पे P आएगा। तो यहाँ कौन सा आता है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है राइट एंगल ट्रायंगल तो वो यहाँ पे आता है, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन में लिखा sin A is equal to 3/4। अब sin A की फॉर्मूला होता है इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। अब परपेंडिकुलर आपको कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। यानी आपको निकालना है बेस। क्या निकालना है आपको, परपेंडिकुलर 3 दिया गया है और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। यानी परपेंडिकुलर भी है आपके पास और हाइपोटेन्यूज भी है, आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। अब हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो सबसे पहले हमने देखिए, हमने लिखा एन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², क्लियर। अब h क्या है, पहले नाम दो, h है AC, ठीक है बेटा। फिर क्या है, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, BC, तो यहां नाम दे दो BC, प्लस बेस क्या है यहाँ पे, AB, ठीक है बेटा। अब AC की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4, तो यहां आ गया 4। अब BC है, BC कितना है, 3² प्लस AB की वैल्यू आपके पास है नहीं तो आपने AB का AB दे दिया, कोई चेंज नहीं हुआ। 4² कितना होता है, 4 4 16, 3 3 9 प्लस AB², ठीक है। प्लस का 9 उधर जाके किसको जाएगा, माइनस का 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB², ठीक है। अब 16 9 जाके बचेगा 7 इज इक्वल टू AB², ये बचेगा 7 बचेगा। अब आपने क्या किया, इसको हटाया तो क्या लग गया, AB इज इक्वल टू √7। AB इज इक्वल टू कितना आ गया, यानी आपकी बेस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7। रिपीट दे बेटा। सबसे पहले sin A का फॉर्मूला होता है, वैल्यू क्या दी गई 3/4, और sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास परपेंडिकुलर वैल्यू है, देन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बेस की निकालनी है। तो आपने क्या लगाया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = p² प्लस b²। h क्या है यहाँ पे, AC, तो आपने AC लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना है, BC, तो आपने BC लिख दिया। बेस कितना है, AB, तो आपने AB लिख दिया, क्लियर। AC की वैल्यू कितनी है, 4, BC की वैल्यू कितनी है, 3, AB की वैल्यू आपके पास है नहीं। 4² कितना है, 16 आया, 3² कितना है, 9 आया, और AB का AB का प्लस का 9 उधर जाके किसको जाएगा, माइनस का। 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7 बचेगा।
तो आपने यहाँ अरेंज करा, इसको अंडर का लगे, इस पे अंडर रूट लग गया, ए बी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, अंडर रूट 7 आ गई, यानी बेस आपका कितना आ गया, अंडर रूट 7 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, cos a और tan a। अब देखिए देयरफॉर सबसे पहले आपने लिखा cos a, एंगल सेम है, कोई डायग्राम कोई चेंज होगा, फॉर्मूला क्या बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ab और हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास ac। अब ab वैल्यू कितनी है √7 और ac वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया गया, tan a, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे BC और बेस कितना है AB, ठीक है बेटा। अब BC वैल्यू कितनी है 3 और AB वैल्यू कितनी है √7 आया। अब देखिए दोनों का एंगल सेम था, इसलिए डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ा। बाई चांस अगर दोनों के एंगल अलग होता तो ये दोनों इंटरचेंज होता, जो हमने पहले क्वेश्चंस में करे थे, आप लोग देख सकते हो पहले वाली वीडियो, उसके अंदर क्या था, एंगल अलग अलग आए थे। तो हमने क्या किया था, जो बेस था उसको परपेंडिकुलर मान लिया, जो परपेंडिकुलर था उसको हमने बेस मान लिया। क्लियर, आ गया आप लोग समझ में। अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इससे हम बैठ गए। 4 क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 cot a = 8, यानी एंगल कितना दिया है यहाँ पे a दिया गया। फाइंड करना है आपको sin a एंड sec a, एंगल सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया। अब मैंने क्या बोला था, जो एंगल होगा वो कहां पे आएगा, यहां आएगा, और बी और सी आप कहीं भी दे दो कि उन्होंने हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बताया। तो सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन में लिखा 15 cot a = 8, क्लियर। अब ये हमेशा अकेला चाहिए, ये 15 इनटू में है तो कहां जाएगा, डिवाइड में, तो cot a = क्या बनेगा 8/50, क्लियर, 8/50। अब कॉट क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस आपका कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15, क्लियर। आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। किस फॉर्मूले से निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने फिर वही लिखा यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वही h² = p² + b², क्लियर। फॉर्मूला h² = p² + b²। h क्या है यहाँ पे AC, यहाँ आ जाएगा AC। परपेंडिकुलर कितना है BC, BC आ गया, और बेस कितना आपके पास AB, तो AB आ गया, क्लियर। हाइपोटेन्यूज कितना है AC, परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB। अब AC की वैल्यू तो आपके पास है नहीं, तो AC का AC रहेगा, कोई चेंज नहीं। अब BC की वैल्यू कितनी है आपके पास 15 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी बेटा 8, तो 8 का स्क्वायर। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर रहेगा, 8 8 सा वो 15 से कितना होगा 225 प्लस 8 8 सा 64, क्लियर आया। 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 आ गया, 8 8 सा कितना हो गया 64 हो गया। अब देखिए बेटा AC स्क्वायर का AC स्क्वायर है, अब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 289, कितना आएगा 289, कितना आएगा बेटा 289। अब मैंने क्या किया AC का AC दे स्क्वायर है तो लग गया, इस पे अंडर रूट लग गया। अब 289 किसका अंडर रूट होता है, तो 289 जो अंडर रूट होता है वो होता है 17 का। किसका होता है अंडर रूट 17 होता है, क्लियर। देखो बेटा क्या किया हमने, 15 cot A = 8 था, तो 15 इनटू में का मैं ले आया डिवाइड में ले आया। अब ये बन गया cot A। cot A का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना आपका 8 है और परपेंडिकुलर कितना आपका 15। तो आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। किस फॉर्मूले से निकालेंगे हम, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = p² + b²। h क्या है डायग्राम के अकॉर्डिंग AC, परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना आपका AB है। AC की वैल्यू आपके पास है नहीं तो AC की AC है, और BC की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू कितनी है AB की 8 का स्क्वायर। बेटा 15 का स्क्वायर कितना बनता है 225, 8 का स्क्वायर कितना बनता है 64 बनता है। आपने इन दोनों को प्लस करा तो कितना बन गया 289 बन गया। अब यहां से अगर आपने स्क्वायर डाला तो इस पे क्या लग गया अंडर रूट लग गया।
अंडर रूट 289 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है 70 की। क्लियर, ये आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। अब आपको जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, साइन ए एंड सेक ए, यानी दोनों का एंगल सेम है। तो आपने देयरफॉर सबसे पहले लिखा बेटा साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा, BC, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, AC। BC वैल्यू कितनी है, 15 अपॉन 70। क्लियर, फिर आपको क्या निकालना है, सेक। क्या निकालना है, सेक। सेक क्या होता है बेटा, कॉस का उल्टा। अब यहाँ कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो यहाँ बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक बेटा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, AC, और बेस कितना है आपका, AB। ठीक है, अब AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, 70, और AB की वैल्यू कितनी है, 8। आया समझ में, आपने क्या निकाला, साइन ए निकाला और सेक ए निकाला, दोनों का एंगल सेम था, क्योंकि यहाँ जो एंगल था वो एंगल यहाँ पे था। बाय चांस अगर यहाँ एंगल अलग होता और यहाँ एंगल अलग होता तो हम क्या करते, सिंपल समझने वाली बात है, जो बेस है उसको हम परपेंडिकुलर मान लेते, जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम बेस मानते हैं। क्लियर, मतलब जो परपेंडिकुलर है उसको हम बेस मान लेते, जो बेस है उसको हम क्या मान लेते, परपेंडिकुलर। कब मानते, जब एंगल अलग अलग होता है। यहाँ लेकिन एंगल एक जैसा ही है, तो हमने मतलब इसी डायग्राम से बता दिया। क्लियर, आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा, अभी क्वेश्चन नंबर 5। आप ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक आपको दिए गए, कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोसेक, ये होते हैं। तो आपको इसके अंदर सेक दिया गया है, तो यानी आपको 5 और निकालना है, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ थीटा दिया गया। तो आपने क्या किया बेटा, सबसे पहले एक डायग्राम बनाया, तो यहाँ आपने नाम दे दिया ए थीटा, और यहाँ दे दिया बी, यहाँ दे दिया सी। ठीक है, अब देखिए बेटा, सेक थीटा का सेक थीटा था 13/12, सेक होता क्या है, h/b। क्या होता है बेटा, h/b, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज आपको दिया गया है 13 और बेस आपको दिया गया है 12, यानी आपको निकालना है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। किस फॉर्मूले से निकालोगे आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री, किस फॉर्मूले से निकालोगे, पाइथागोरस के, किससे निकालोगे। तो आपने लिखा सबसे पहले, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम में अब h क्या दिया गया है, पहले AC, नाम तो पहले AC आ गया, परपेंडिकुलर कितना है आपका BC, तो बेटा BC आ गया, और बेस कितना है आपका AB, तो AB आ गया। क्लियर, इतना आगे समझ। अब AC वैल्यू कितनी है आपके पास, 13 का स्क्वायर। BC वैल्यू आपके पास है नहीं, तो BC का BC रहेगा। AB वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 आएगा। क्लियर, अब AC वैल्यू AC मतलब यहाँ दिया 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, तो 169 आ गया, इज इक्वल टू BC स्क्वायर का BC स्क्वायर आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, अब प्लस का 144 हो जाएगा माइनस का, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 169 में से 144 जाए कितना बचेगा, 25। कितना बचेगा बेटा, 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। स्क्वायर क्या लग जाएगा, इस पर अंडर रूट लग जाएगा, BC इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तो BC इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, 5। क्लियर, आया समझ में। अभी हमने जितने क्वेश्चन करे उसमें क्या था, जैसे 3 साइड है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो तीनों में से 2 साइड आपको दी गई रहती है, तीसरी आपको निकालनी रहती है। जो तीसरी आप निकालते हो, किससे निकालते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² p² प्लस b²। अब इन्होंने हमसे बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ कुछ भी एंगल आ सकता है, ठीक है ना, तो उसी को कोई नहीं पड़ता, फॉर्मूला वही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, मैंने बताए थे। अब एक आपको दिया गया है, यानी 5 आपको और निकालना है। अब देखिए 5 कौन-कौन से निकालेंगे, सबसे पहले मैं निकालूंगा साइन, साइन थीटा, जिसके रिस्पेक्ट में दिया एंगल वो एंगल शो, थीटा के रिस्पेक्ट में दिया थीटा शो। साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका BC और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। तो BC की वैल्यू कितनी है आपके पास, BC कितनी निकली 5 निकली है ना, तो 5/30। फिर आपको निकालना है cos थीटा। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेटा बेस कितना है AB और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। AB की वैल्यू कितनी है बेटा 12/30। फिर आपको क्या निकालना है sin cos tan। tan क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां बेस कितना है बेटा AB और परपेंडिकुलर बेस कितना, परपेंडिकुलर कितना है आपका BC और बेस कितना है आपका AB। अब BC की वैल्यू कितनी है 5/12। फिर आपने निकाला sin cos tan, अब निकाला cosec। cosec किसका उल्टा होता है sin का, ये sin P/H है तो ये बनेगा H/P। अब बेटा H कितना है आपका, हाइपोटेन्यूज कितना है AC और परपेंडिकुलर कितना है BC। AC की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 13/5। अब sin cos हो गया, अब आएगा sec तो दिया गया है, अब आपने cot लिखा, क्या लिखा cot थीटा। cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा, जो tan होता है tan परपेंडिकुलर बेस दिया है तो ये क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है आपका, बेस है बेटा AB और परपेंडिकुलर कितना है BC। क्लियर। अब AD की वैल्यू कितनी है बेटा आपका 12 और BC वैल्यू कितनी है 5। आया जैसे वहां देखो जो एंगल वहां था उसी एंगल से हमने निकाला। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं बेटा 6 होते हैं, जिसमें से एक आपको दिया गया है, बाकी 5 आपने निकाल लिए। क्लियर। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ, लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा क्योंकि एंगल कोई सी भी आ सकते हैं। क्लियर। कोई डाउट नहीं क्वेश्चनों में, ठीक है। अब आज हमने जो क्वेश्चन करे 3, 4 और 5 तीन क्वेश्चंस करें। अब ये तीन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और बेटा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसके बाद इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।